सुगम्य हक हर किसी का अभियान के तहत न्यूज 18 की टीम दिव्यांगों की सुविधाओं की जमीनी हकीकत परख रही है, जिससे दिव्यांगजनों को मिलने वाले अधिकारों और सुविधाओं की वास्तविक स्थिति सामने लाई जा सके। और इसी अभियान के तहत न्यूज 18 ने दौसा के केंद्रीय बस स्टैंड की हकीकत परखी है। ये रिपोर्ट देखिए। दौसा बस स्टैंड की जमीनी हकीकत। ना मिला रैंप, ना प्लेटफॉर्म पर बस। दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं। दौसा में केंद्रीय बस स्टैंड पर दिव्यांगजनों के लिए मिलने वाली सुविधाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक नजर आई। रियलिटी चेक के दरमियान पाया गया कि बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म पर बसें निर्धारित स्थान पर नहीं खड़ी हो रही थी, बल्कि प्लेटफॉर्म से काफी दूरी पर सवारियों को बैठाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में सामान्य यात्रियों को भी असुविधा होती है, जबकि दिव्यांगजनों के लिए यह स्थिति और अधिक कठिनाई पैदा करती है। न्यूज 18 की तरफ से सुगम्य अभियान कराया जा रहा है ताकि दिव्यांगों को उनके हक और अधिकार मिले, उनको हर सुविधाएं मिले। आज हम दौसा के केंद्रीय बस स्टैंड पर पहुंचे हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि दिव्यांगों को क्या सरकार पूरी सुविधाएं दे पा रही है या राजस्थान रोडवेज पूरी सुविधाएं दे पा रही है। एक रोडवेज बस खड़ी है, सबसे पहले हम इस बस की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, प्लेटफॉर्म से काफी दूर ये बस को खड़ा किया गया है, क्योंकि जो दिव्यांग व्यक्ति यहाँ आता है तो उसको बस में चढ़ने में काफी परेशानी हो सकती है, यानी बस में चढ़ा ही नहीं जा सकता। ये स्थिति आप देख सकते हैं। बस स्टैंड परिसर में किसी दिव्यांग यात्री की सहायता के लिए कोई कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। अगर किसी यात्री को शिकायत करनी हो या अधिकारी से संपर्क करना हो तो इसके लिए प्रथम तल पर स्थित कार्यालय तक जाना पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए भी केवल सीढ़ियों का ही सहारा है। रैंप या लिफ्ट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति दिव्यांगजनों के अधिकारों और समान अवसर की भावना के विपरीत दिखाई देती है। यहाँ दिव्यांग लोग आते हैं, उनको काफी परेशानियां होती हैं। ये दो मंजिल की पूरी बिल्डिंग है। ऐसे में यदि कोई सुविधाओं का अभाव होता है या फिर यहाँ पर कोई परेशानी किसी दिव्यांग को होती है, यदि वो अधिकारियों से शिकायत करने के लिए जाए तो अधिकारियों की जो बिल्डिंग है, जो मंजिल है, वो ऊपरी मंजिल है। ऐसे में वहां पर जाने के लिए कोई रैंप नहीं है। ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के माध्यम से ही जो दिव्यांग हैं उनको ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन संभव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर रैंप नहीं है। क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो प्रबंधक बैठते हैं, मैनेजर बैठते हैं, वो ऊपर बैठते हैं। अगर किसी प्रकार की कंप्लेंट करनी होगी तो उनको एसी के अंदर जाना पड़ेगा। हम रियलिटी चेक के दरमियान एकमात्र रैंप मिला, लेकिन वह भी क्षतिग्रस्त अवस्था में था। उसकी ढलान और टूट फूट के कारण दिव्यांग व्यक्ति उसका सुरक्षित उपयोग नहीं कर सकता। इसके अलावा बस स्टैंड के शौचालयों की स्थिति भी बेहद खराब पाई गई। शौचालयों पर कुंडी लगी हुई थी और वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। शौचालय तक पहुंचने के लिए 4 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जबकि रैंप की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे दिव्यांगजनों के लिए इसका उपयोग लगभग असंभव हो जाता है। के लिए सुविधाएं तो रैंप है, या फिर बसें का रुकती है, प्लेटफॉर्म पे रुकती है, कभी 2 रुकती है। प्लेटफॉर्म पे तो प्लेटफॉर्म पे जैसे चढ़े, ये इसके स्पर्श करके होती है, थोड़ी दूरी पे होती है, दिव्यांग नहीं चढ़ सकते। बसें बिल्कुल इससे स्पर्श होकर रुकती है या दूरी में रुकती है, प्लेटफॉर्म पे 2 रुकती है। तो दिक्कत आती है, लोगों दिव्यांग आते हैं। और इस तरह से रैंप वगैरह देखे आपने तो है यहाँ पर। इसके साथ ही बस स्टैंड पर लो फ्लोर बसों की व्यवस्था भी नहीं मिली, जो दिव्यांग यात्रियों के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। कुल मिलाकर न्यूज 18 के अभियान सुगम्य हक हर किसी का के तहत सामने आई यह तस्वीर बताती है कि दौसा के केंद्रीय बस स्टैंड पर दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के अनुरूप सुविधाएं अभी तक पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। अब जरूरत इस बात की है कि संबंधित विभाग और प्रशासन इस स्थिति को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए, जिससे दिव्यांगजनों को भी सम्मानजनक और सुरक्षित यात्रा का अधिकार मिल सके। न्यूज 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।
और दिव्यांगों के लिए आवाज उठाने वाले और दिव्यांग अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अरविंदर सिंह ने न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए बहुत किए जाने की जरूरत है। हक हर किसी का, ये कैंपेन है न्यूज 18 और पेनेशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट की, और मैं हूं डॉक्टर अरविंदर, डायरेक्टर अर्थ डायग्नोस्टिक ग्रुप। अभी मैं खुद भी दिव्यांगता से पीड़ित हूं। जब जन्म हुआ था मेरा, तो उसके बाद मुझे पोलियो हुआ और फिर 80% डिसेबिलिटी के साथ में मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी और ये सब कुछ अचीव करा कि आपसे आज इस मंच पर बात कर पा रहा हूं। अब देखिए, अचीवमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है, जैसा जमीनी हकीकत पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारा गैप है, बहुत गैप है। क्योंकि अगर सरकार ने 4% एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन दे रखा है, तो उस रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए उस सेंटर तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, इम्तिहान देने के लिए उस इंटरव्यू तक तो आना पड़ेगा ना, उस ऑफिस के अंदर तो आना पड़ेगा। कैसे आएगा आदमी? उसको सुगम में ट्रेन चाहिए, एक्सेसिबल ट्रेन चाहिए। अब आप देखिए ट्रेन की हालत, कितने ऊंची सीढ़ियां हैं उसकी ट्रेन की, प्लेटफॉर्म्स कितनी दूर दूर है, कोई रैंप नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है। खाली 2% स्टेशन के अंदर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध है, वो भी बड़े शहरों में। तो बहुत अभी काम जमीनी रूप पर होना बाकी है। बसेस की हालत देखिए तो नॉर्मल आदमी को इतने धक्के लगते हैं, बेचारा दिव्यांग उसके अंदर कैसे जाएगा। स्कूल्स के अंदर जाके देख लीजिए तो दिव्यांगों के पढ़ाने के लिए प्रॉपर सुविधाएं नहीं है। जो लैब्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर है। तो एक बच्चा जो 10th और 12th पढ़ना चाह रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो कि करिकुलम का पार्ट है, वो कैसे जाएगा सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर? तो उनके एडमिशंस को डिनाई कर दिया जाता है। तो ये जो राइट्स हैं, जो कि पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाए गए राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 15-20 डिसीजन आ चुके हैं कि इन अधिकारों को दीजिए। तो आपसे कोई व्यक्ति दया नहीं मांगता है, अपना कानूनन अधिकार मांग रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकारी अधिकारियों से, सरकार से और समस्त जनप्रतिनिधियों से और जनता से भी कि इस कानूनी अधिकार के लिए आप प्लीज उनको हेल्प कराएं, उनका कानूनी अधिकार उनको सम्मान पूर्वक दें, मांगने से ना दें।